चींटियां जटिल कीट है जो बड़े सामाजिक समूह में रहती है, जिन्हें कॉलोनियां ऐसा कहा जाता है। कीटों के रूप में चींटियों के पास कठोर बाहरी शरीर होता है जिसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है और 3 शरीर के अंग होते हैं, सिर, वक्ष और पेट। चींटियां ध्वनियां और स्पर्श का उपयोग करके एक दूसरे से संवाद करती है। रासायनिक संकेतों के रूप में फेरोमोन का उपयोग चींटियों में अधिक विकसित होता है। अगर चींटियों को कोई संकट का आभास हुआ तो वे फेरोमोन नामक रासायनिक द्रव का उत्सर्जन करती है जो बाकी चींटियों को चौकन्ना करती है। तो एक्सपीडिशन यूनिवर्स का आज का यह वीडियो लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना, और वीडियो पूरा देख लेने के बाद आपको यह वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन दबाकर वीडियो को लाइक कर देना, और आज की तरह ही रोज़ रोज़ नए नए वीडियोस देखने के लिए एक्सपीडिशन यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना ताकि एक्सपीडिशन यूनिवर्स चैनल पर जैसे ही कोई नया वीडियो आए तो आप उसको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सके। और वीडियो पूरा देखकर हो जाने के बाद वीडियो के बारे में आपके दिमाग में क्या क्या विचार आए वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना ताकि एक्सपीडिशन यूनिवर्स वो पढ़ सके और आपको आपके विचारों पर उत्तर दे सके। और उसके बाद एक्सपीडिशन यूनिवर्स और एक्सपीडिशन यूनिवर्स के वीडियोस अन्य लोगों को भी भेज देना शेयर बटन के माध्यम से, ताकि वो भी एक्सपीडिशन यूनिवर्स का हिस्सा बन सके और एक्सपीडिशन यूनिवर्स के सारे वीडियोस देख सके। चींटियों का औसत जीवन काल चींटी की प्रजाति पर निर्भर करता है। अलग अलग चींटी प्रजातियों का जीवन काल अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए अग्नि चींटियां 30 से 60 दिनों तक जीवित रह सकती है, जबकि अन्य प्रकार की चींटियां जैसे कि बढ़ई चींटियां अधिक समय तक 50 से 90 दिनों तक जीवित रह सकती है। चींटियां एक सामाजिक कीट है जो कॉलोनियों में रहती है और विभिन्न कार्यों को करने के लिए मिलकर काम करती है। एकजुट होकर वे मजबूत, मेहनती और संगठित होती है और दुनिया भर में पाई जाती है। चींटियां कॉलोनी में रहती है जिनमें एक रानी, श्रमिक और सैनिक चींटियां होती है। प्रत्येक चींटी का एक विशिष्ट कार्य होता है और वे सभी मिलकर काम करते हैं। चींटियां अपने शरीर के वजन से कई गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है। चींटियां लगातार काम करती रहती है, भोजन की तलाश में, घोंसला बनाने में और अपने कॉलोनी की रक्षा करने में। चींटियां फेरोमोन यानी कि रासायनिक संकेत और स्पर्श के माध्यम से संवाद करती है। चींटियां विभिन्न प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकती है और विभिन्न प्रकार के भोजन को खा सकती है। दुनिया भर में चींटियों की 15,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। चींटियों में कठोर एक्सोस्केलेटन, 6 पैर और बड़े सिर होते हैं, जिनमें मिश्रित आंखें और शक्तिशाली जबड़े होते हैं। चींटियों के कान नहीं होते, लेकिन वे जमीन से कंपन महसूस करके सुन सकती है। चींटियों के 2 पेट होते हैं, एक अपने लिए और दूसरा अपनी कॉलोनी के लिए। रानी चींटी 20 साल तक जीवित रह सकती है, जबकि श्रमिक चींटियां 50 से 60 दिनों तक ही। चींटियां अपने शरीर के वजन से 50 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है। चींटियां अपने जीवन चक्र में एक ही बार उड़ती है, और वो संभोग के दौरान। चींटियों के अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे कि रानी चींटी अंडे देना, श्रमिक चींटियां भोजन की तलाश, घोंसला बनाना, बच्चों की देखभाल और कॉलोनी की रक्षा करना। सैनिक चींटियां कॉलोनी की रक्षा करना। चींटियों का जन्म कैसे होता है? चींटियां अंडे से पैदा होती है। रानी चींटी अंडे देती है और इन अंडों से लार्वा निकलते हैं। फिर लार्वा प्यूपा में बदलते हैं और अंत में प्यूपा से वयस्क चींटियां निकलती है। चींटियों के पैदा होने की प्रक्रिया या फिर जीवन चक्र। अंडे। रानी चींटी विशेष थैली में शुक्राणुओं को जमा करके रखती है और अंडों को निषेचित करती है। निषेचित अंडे मादा चींटियों में और बिना निषेचित अंडे नर चींटियों में विकसित होते हैं। लार्वा। अंडे से निकलने वाले बच्चों को लार्वा कहते हैं। ये लार्वा श्रमिक चींटियों द्वारा खिलाए और उनकी देखभाल की जाती है। प्यूपा। लार्वा एक कोकून जैसी संरचना में बदल जाता है
जिसे प्यूपा कहते हैं। यह एक तरह का कायांतरण है। वयस्क चींटी। प्यूपा से पूर्ण विकसित वयस्क चींटियां निकलती है। चींटियों में रानी चींटी सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह अंडे देती है और कॉलोनी की संस्थापक होती है। कुछ चींटियां जैसे कि फिरौन चींटियां बंडिंग नामक प्रक्रिया द्वारा भी प्रजनन कर सकती है, जिसमें एक या अधिक रानी चींटियां और श्रमिकों का एक समूह एक नए घोंसले में चला जाता है। चींटियों के जीवन चक्र को पूर्ण काया पलट, जिसे मेटामॉर्फोसिस ऐसा कहा जाता है।